हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का, यहाँ पर कहा गया है कि दो वस्तुओं का क्या समान होगा, तो उनकी गति समान होगी या वेग समान होगा या त्वरण या बल। देखिए, दो वस्तुओं की इक्वेलिटी की यहाँ पर बात की गई है, तो उनका जो त्वरण होगा वो समान होगा। त्वरण होगा क्या, तो शून्य होगा। ठीक है, त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। अब यहाँ पर जो त्वरण है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्वरण कैसी राशि है, तो त्वरण सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। राशि से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और त्वरण में आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिएगा, समय के साथ यदि वस्तु का वेग घटता है, समय के साथ वस्तु का यदि वेग घटता है तो क्या होगा, वस्तु का वेग यदि घटता है तो क्या होगा, तो त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब जब त्वरण यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा तो इसको कहेंगे क्या, तो इसको कहेंगे मंदन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, देखिए द्रव्यमान आपको कितना दिया गया है, द्रव्यमान यहाँ पर 2 किलोग्राम है। ठीक है, और बल यहाँ पर कितना दिया गया है, तो बल बराबर यहाँ पर कितना है, 5 न्यूटन है। बल यहाँ पर 5 न्यूटन है। तो त्वरण पूछा है क्या होगा, बल बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, बल F बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। ठीक है, बल तो यहाँ पर 5 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बटे में M बराबर A हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, 2.5। तो ये 2.5 क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। त्वरण अभी आपने देखा है, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो या बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम या द्वितीय नियम या तृतीय नियम या गैलीलियो का नियम। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर दिया गया है, जो गैलीलियो का नियम है इसको प्रथम नियम भी कहते हैं। और प्रथम नियम क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है। प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं, जड़त्व के नियम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम यहाँ पर ए आंसर सही है। और प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, बल की परिभाषा किससे मिलती है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से। नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, सापेक्षता सिद्धांत है या न्यूटन का पहला नियम है या न्यूटन का दूसरा नियम है या तीसरा नियम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो इस पर एक बल कार्य कर रहा है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका न्यूटन का पहला नियम सही हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही है। देखिए, जो यहाँ पर कहा गया है कि जो बस है वो एक समान चाल से चल रही थी। ठीक है, अब इस पर क्या है,
अचानक ब्रेक लगा है, जब अचानक ब्रेक लगा है तो इस पर क्या हुआ है, एक बाह्य बल लगा है, और ये किससे संबंधित हो जाएगा, न्यूटन के पहले नियम से। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण, या भार और वेग, या भार और त्वरण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, जो बल का गुणनफल है ये क्या होगा, द्रव्यमान और त्वरण का है। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे में त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण। बल क्या है, बल यहाँ पर F हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू में a। ये सूत्र आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शरीर का वजन क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन अधिकतम या न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और यदि यहाँ पर शरीर का वजन ना लिखा हो, यदि यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है या महत्तम कहाँ पर होता है, तो ध्रुवों पर होता है। जी का अधिकतम मान कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है। यदि आपसे न्यूनतम पूछ लिया जाए तो कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, जी का न्यूनतम मान कहाँ पर होता है, न्यूनतम मान कहाँ पर होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर में क्या होगा, 1/6 गुणे पृथ्वी की सतह का भार। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार, पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार। तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं, तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, यहाँ पर 1/6 गुणे में यहाँ पर 600 न्यूटन दिया है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वो क्या है, 600 न्यूटन है। 600 कर दीजिए, कट कर दे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 न्यूटन। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर किसका भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की सतह पर भार, पृथ्वी की सतह पर भार बराबर में क्या हो जाएगा, तो भार क्या होता है, ये W है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू जी। ठीक है, m यहाँ पर द्रव्यमान है। ठीक है, m यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान। और यहाँ पर जो g है इसका मान क्या है, 9.8 है। ठीक है, 9.8। अब यहाँ पर आपको इसमें मान रख देना है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर भार कितना है, 29.4 है। ठीक है, 29.4 है, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर m गुणे g का मान कितना है, तो g का मान है 9.8। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और 294/98। ठीक है, 98 को यदि 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 8 24 का 4, 3 9 27 और 2 29। ठीक है, तो 294। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 3 किलोग्राम। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। देखिए, भारहीन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, सी आंसर सही है, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद में यहाँ पर 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? 1 न्यूटन है या 10 न्यूटन है या 9.8 न्यूटन है या 0 न्यूटन है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और जी का यहाँ पर मान आप लोगों को पता है 9.8 न्यूटन है, और यदि आपसे मीटर पर सेकंड में पूछे तो क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका कैपिटल जी से पूछा गया था। कैपिटल जी क्या है? एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी का मान पूछा गया था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये भी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर या 0 डिग्री सेल्सियस पर या -4 डिग्री सेल्सियस पर लिखेंगे इसको इस प्रकार से। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर आप परिवर्तित रहेगा क्या? तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आप परिवर्तित रहेगा। आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो यहाँ पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अपरिवर्तित क्या रहेगा? घनत्व। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? कारण क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? वायु दाब में कमी के कारण या वायु दाब में वृद्धि के कारण या स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण या अत्यधिक भार के कारण। तो भार तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि पेन जो वेट में हल्का होता है। तो क्या होगा? आयतन में वृद्धि के कारण, ये भी नहीं। वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, ये बताना है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या वायुमंडलीय दाब से कम होता है या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर बराबर तो होगा नहीं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब आधा होता है। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो साबुन के अंदर जो बुलबुले होते हैं, तो उसका बुलबुले का जो दाब है क्या होगा? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है, ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या रेडियो सक्रियता या कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो निरंतर ऊर्जा का सृजन होता है किसके कारण? तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर आप सभी लोग कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन आप सभी के बीपीएससी में ही पूछा गया था कि जो F बराबर m इंटू ए है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक है, किससे संबंधित है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी, संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बटे में 2m हो जाएगा। P सभी को पता है, P यहाँ पर क्या है? संवेग है, और P बराबर होता क्या है? m इंटू वी होता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में पूछा गया है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, संवेग 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। संवेग 2 गुना है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी।
इसके बाद में है एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। और शक्ति का मात्रक पूछा गया था, सभी को पता है वॉट होता है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। ठीक है, समय का मात्रक सेकंड है, बराबर क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा बराबर यहाँ पर हो जाएगा हाफ mv²। ये 3 सूत्र जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार बराबर कितना होता है? एक बार बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।